जनवरी से 2026 की शुरुआत। इकतीस दिनों तक की भविष्यवाणी। सेहत से शोहरत तक, संबंध से संपत्ति तक, ग्रहों की चाल, परिवर्तन की बहार। जनवरी माह मासिक राशिफल 2026। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है कि क्या कहता आपका जनवरी माह का मासिक राशिफल, यानी कि नववर्ष 2026 की एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। बात करें सिंह राशि, तो आप जान गए होंगे कि देखिए साल की शुरुआत से ही आप पे ढैया की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है, यानी कि चढ़ती हुई शनि की ढैया है। तो ऐसे में ये जो महीना है जनवरी माह के 31 दिन आपकी सेहत, आपके काम कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति और रिश्तों के लिए सब कुछ कैसी रहेगी, उपाय भी जानेंगे, सलाह भी मयंक जी से पूछेंगे आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रह चाल से, बताएं। देखिए सिंह राशि वालों, इस समय ग्रह स्थिति को समझिए कि लगन भाव में अभी आपके केतु चल रहे हैं और ये संपूर्ण वर्ष इसका इम्पैक्ट रहेगा। 5 दिसंबर तक यहीं पर बैठे रहेंगे और ये एक बड़ा मतलब कि ग्रह होते हैं केतु, राहु, शनि और बृहस्पति। ये एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है। 5वें भाव में 4 बड़े ग्रह आप देख सकते हैं, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल। ये 4 ग्रह बैठे हैं, जिनमें से 3 ग्रह अस्त भी रहेंगे शुरुआत में। बुध भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं सूर्य के द्वारा और मंगल भी अस्त हैं। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। 7वें भाव में राहु बैठे हैं। 8वें भाव में शनि आपके बैठे हुए हैं। 9वां भाव खाली, 10वां में चंद्रमा, एकादश में बृहस्पति। ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी सुखद स्थिति है। अगर मैं बात करूँ तो 2 जून तक के लिए, तो इसका लाभ पूरा लेना चाहिए। क्या लाभ मिलेंगे ये बताएंगे। और द्वादश भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है। देखिए चलिए ओवरऑल पहले तो बता दें कि शनि की ढैया का इम्पैक्ट अब क्यों ज़्यादा शुरू हो रहा है जी। क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछले वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद तो आपको शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बना था, वहां से आपको ढैया शुरू हुई थी। उसके बाद फिर जुलाई में शनिदेव वक्री हुए, फिर उसके बाद 28 नवंबर को मार्गी हुए। देन ये जो वर्ष है अभी शुरुआत में जनवरी की, अगर 1 जनवरी की बात करें तो शनिदेव यहाँ बिल्कुल 1 डिग्री के हैं, 1 डिग्री के हैं। तो कहना चाहिए कि शनि का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब शनि का प्रभाव बढ़ता रहता है, 4 डिग्री 5 डिग्री तक पहुंचते हैं, तो अपना असर पूरा दिखाते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी इस महीने में, खासकर सिंह राशि वालों को, ये मैं आपको शनि के ढैया के दुष्परिणाम के चलते बताने जा रहा हूँ। देखिए इस महीने क्रोध की अधिकता से बचें, नंबर 1। दूसरा, सेहत का ध्यान रखें और फिजूल की चीज़ों से दूर अपने आप को रखें, यानी किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रखें, किसी को पैसा उधार ना दें और गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा बैलेंस रखें। क्योंकि दर्शकों को ये बात समझने वाली भी की है कि हम सिंह राशि वालों के शत्रु नहीं है कि हम इनके अगेंस्ट बोलें जी। लेकिन सिचुएशन ग्रहों की ऐसी है कि यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 7वें भाव में राहु शनि के घर में और 8वें भाव में सप्तमेश शनि बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि आपका पार्टनरशिप में, बिजनेस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहते हैं, या कभी कभी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत रहती है। खासकर उनकी मैं बात कर रहा हूँ मैरिड लाइफ की, जिनकी एज जो है 25 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में है जी। ये उनके ऊपर चीज़ ज़्यादा लागू होती है। लेकिन इस महीने की बात करें तो इस महीने सितारों की चाल आपके पक्ष में है। चीजें काफी बेहतर जनवरी में जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और अमूमन दर्शकों को शिकायत रहती है मयंक जी से कि आप उनकी राशि के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए अच्छा क्यों नहीं बताते। चलिए ये एक अच्छी बात है कि इस वीडियो में आपने बताया कि अब समय थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। इस बार की ग्रह चाल आप लोगों के लिए एक सकारात्मक संकेत लेकर आ रही है और इसी ग्रह चाल में जान लेते हैं आपकी सेहत के बारे में भी। देखिए इस महीने सेहत आपकी, शनि को छोड़ दें तो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। हालांकि शनि के चलते भी थोड़ा बहुत तो हेल्थ इश्यूज शनि कंटिन्यूटी में देते हैं। अब ऐसा होता है कि 4-5 दिन बहुत अच्छे हो गए, एकदम से कोई तकलीफ आ गई, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई ग्रह आपको ऐसा परेशान कर रहा है जिसके चलते दिक्कत आ रही है। लेकिन इस महीने ओवरऑल सेहत में कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली आप एनर्जी से फुलफिल रहेंगे, अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। चलिए मयंक जी,
आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स को लेकर, उनके लिए क्या है कुछ नया? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। पंचम भाव में बुध भी बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, जैसे मैं भी पिछले वीडियो में बता ही रहा था आपको। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम है शिक्षा परीक्षा प्राप्ति के लिए। और अगर आपको विदेश जाकर पढ़ना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो शिक्षा में ख्याति का योग बन रहा है। तो इसलिए मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और कोई ना कोई सम्मान की प्राप्ति भी आने वाले समय में सिंह राशि वालों को शिक्षा के कारण होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों के मामले में मुझे क्या लगता है कुछ नयापन इस बार महसूस करेंगे ये लोग? देखिए, ये महीना रिलेशनशिप के लिए देखें तो काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेम जी। संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी और जो भी गलत फहमियाँ चल रही हैं वो दूर होंगी। तो कुल मिला के महीना अच्छा रहेगा। लेकिन सिंह राशि वालों को अभी इस वर्ष में या इस महीने में क्या ध्यान रखना, मूड स्विंग से बचना होगा। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखें। लगन का केतु आपका ध्यान जो है जीवन साथी से दूर कर सकता है, या ध्यान, कहते हैं ना कि इंसान, केतु एक ऐसा ग्रह है कि राहु तो मोह देता है, केतु उस चीज का त्याग करता है। जी। तो यहाँ समझना होगा कि आपको अपने रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना होगा, क्योंकि केतु जो है मोह भंग कर देगा। और केतु एक संन्यास देने वाला ग्रह होता है, वैराग्य देने वाला ग्रह होता है। तो इन चीज़ों से अभी आपको बचना है, अन्यथा तो थोड़ी सी परेशानी आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए बेहतर है। वर्क फ्रंट पे कितनी प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार? काफी अच्छा है। दशम भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठा है, शुक्र बुध सूर्य मंगल, और यहाँ उच्च के चंद्रमा, और 11वें भाव में गुरु। ये महीना आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अच्छा फायदा ले सकते हैं बिजनेस में। सिंह राशि वाले इस महीने में बिजनेस में काफी लाभ कमा सकते हैं, और जो आपका बिजनेस आप कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम है तो वो काफ़ी अच्छा चलेगा। सेल अच्छी बढ़ेगी इस महीने। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा है। बहुत से लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो सितारे उनके पक्ष में हैं। आर्थिक तौर पे माला माल होने वाला समय है ये वाला? ये समय काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए बुध जो है अभी आपके पंचम भाव में है शुक्र के साथ, तो लक्ष्मी नारायण योग का फायदा आपको मिलेगा। जी। धन लाभ अच्छा कमा सकते हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, लाभ अच्छा मिलेगा। कुल मिला के समय काफ़ी बेहतरीन रहेगा, खासकर धन लाभ कमाने के लिए। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, ओवरऑल पिक्चर तो आपने हमें दिखा दी है, आखिरकार सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेगा जनवरी का महीना? जाते जाते सलाह और उपाय दोनों। देखिए, सलाह के तौर पे बस यही है कि कुछ भी आप ऐसा कार्य मत करें जिसमें नुकसान होने की आशंका रहती है। जी। या कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रस्ताव लेके आए कि चलिए नई शुरुआत करते हैं, यहाँ फंड्स लगा दीजिए, पैसा लगा दीजिए, ये खरीद लीजिए, तो उन चीज़ों को सोच समझकर आप निर्णय लें। हो सकता है कि वो सही भी हो, या शनि की ढैया चल रही है तो कई बार क्या होता है ना, समय खराब हो तो कोई व्यक्ति प्रस्ताव लेके भी आता है तो उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो आपको जज करके 100 बार सोच के वहाँ हाथ डालना चाहिए या डील करनी चाहिए। तो मेरी ये विशेष सलाह है। थोड़ा सा आपको क्या करना है कि वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि वाणी स्थान पर है। कड़वे बोल नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन चीज़ों से बचना होगा, चाहे आपके घर हो चाहे आपका ऑफिस हो। जी। मयंक जी, उपाय उपाय के तौर पे यहाँ आप हनुमान चालीसा, शनि चालीसा नियमित रूप से पढ़ें। सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। गणपति जी की आराधना करने से बड़ी जो आपकी परेशानियां, दिक्कतें हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। चलिए तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।